डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने गाउस लॉ के बारे में पढ़ा है और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सिंपल, आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। डेफिनेटली आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ होंगी। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0, और अगर आप इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद मूव करेगा, और अगर हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो खुद मूव नहीं करेगा बल्कि इसे मूव कराना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इसे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगी। और लेट्स सपोज वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो F है। डेफिनेटली जब फोर्स लगाएंगे ये अपवर्ड मूव करेगा तो वर्क डन होगा। तो अब वो जो वर्क डन है उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान आपने मूवमेंट की है। अगर आप ए से बी तक गए हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए पे जो है वो कम होगा, लिहाजा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा बी वाला पोटेंशियल माइनस ए वाला पोटेंशियल। तो इसका जो फार्मूला है वो है डेल्टा वी इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि आपने जो वर्क डन किया है वो प्लेट ए से प्लेट बी तक किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से जाहिर करते हैं, तो डेल्टा वी इक्वल होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी है ये इक्वल होगा वी बी माइनस वी ए। बी पे पोटेंशियल ज्यादा है और ए पे पोटेंशियल कम है। ये वाला वी जो है आपने डियर स्टूडेंट कैपिटल यूज करना है, स्मॉल वी जो है वो स्पीड या वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर आप किसी चीज को जमीन से उठा के ऊपर लेके आते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कहाँ जाता है? वो वर्क बेसिकली आप देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, इसको मैंने जमीन से उठा के यहाँ तक शिफ्ट कर दिया है तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया है, और ये जो वर्क डन है इसने ये वहाँ कहाँ गया है? इसने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हम वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ जो वर्ड है बेसिकली वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा, इसको डेल्टा यू से जाहिर किया हुआ है। लिहाजा डब्ल्यू ए बी की जगह यानी वर्ड डन की जगह पे अगर डेल्टा यू लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो है ये समझ लें सेकंड डेफिनेशन है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट क्या होगा। फार्मूले के मुताबिक जो है आपके सामने फार्मूला था, तो फार्मूला जो है W ओवर क्यू नॉट है, लिहाजा ऐसे यूनिट जो है बनेगा जॉल पर कूलम, और जॉल पर कूलम जो है वो
वोल्ट इक्वल होता है। अब हमें वोल्ट को डिफाइन करना होगा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा। बड़ी सिंपल बात है, किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का मतलब होता है कि बताया जाए कि उस क्वांटिटी का आंसर 1 कब आएगा, या हमें ये बताना है कि डेल्टा V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आंसर 1 कब आएगा। तो बड़ी सिंपल बात है, अगर आपके पास फार्मूला इस तरह से लिखा हुआ है डेल्टा V इक्वल है W डिवाइडेड बाय Q नॉट, तो W भी 1 हो जाए यानी 1 जॉल हो जाए और Q जो है वो 1 कूलम हो जाए, तो आंसर जो है 1 वोल्ट आ जाएगा, यानी 1 जॉल पर कूलम जो है 1 वोल्ट इक्वल होता है। तो अब इसको सिंपल वर्ड में यो डिफाइन करेंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में 1 जॉल वर्क करना पड़े, तो फिर वो जो वर्डन पर यूनिट चार्ज उस टाइम होगा वो 1 वोल्ट होगा। यूं लिखेंगे, if 1 joule work is done in moving a unit charge from one point to another point keeping the charge in electrostatic equilibrium, then potential difference will be 1 volt। अगर आप जो है इस डायग्राम को दोबारा देखें, डायग्राम में जो है A प्लेट और B प्लेट है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, अगर आप A से B पे गए हैं और आपको 1 जॉल वर्क करना पड़ा है यूनिट चार्ज को लेके जाने में, यूनिट चार्ज का मतलब ही होगा उसकी वैल्यू 1 है, तो फिर A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। एक बात और जो है वो जरा समझ लें, यहाँ स्टेटमेंट या डेफिनेशन के अंदर जो है लिखा हुआ है कि कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये है कि जब चार्ज को आप ऊपर लेके जाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आपने इसके ऊपर उतनी फोर्स लगानी है जितनी पहले इस पे फोर्स लग रही है, और पहले जो इस पे फोर्स लग रही है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। डेफिनेटली ये नेगेटिव प्लेट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और पॉजिटिव प्लेट जो है चार्ज को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इस पे ऑलरेडी डाउनवर्ड फोर्स है, जो आपने फोर्स लगानी है वो उतनी ही लगानी जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, सो दैट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर मूव करे, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो डेफिनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल को उतनी फोर्स लगानी है जितनी फोर्स उस पर ऑलरेडी लग रही है, सो दैट इसकी वेलोसिटी है वो चेंज ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारा कुछ तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो टाइटल है आर्टिकल का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो डिफरेंस का मतलब तो होता है कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू का फर्क, दोनों वैल्यू जिस कार्य थे आपने बस फर्क निकाला है। तो अब आप इसको यूं समझ लें कि अगर ये आपके सामने बोर्ड है, तो कोई पूछे इस बोर्ड की हाइट का डिफरेंस कितना है, तो आप देखेंगे कि निचले लेवल की हाइट कितनी है, ऊपर वाले लेवल की हाइट क्या है, और ऊपर वाले लेवल में से नीचे लेवल को हाइट को माइनस करेंगे, हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन कोई पूछे कि बताओ भाई इस किसी एक पॉइंट की हाइट क्या है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा, एक जीरो लेवल जो है बताना पड़ेगा, और वो जीरो लेवल फर्श की सरफेस है। तो फर्श पे आप कंसीडर करेंगे फ्लोर लेवल जो है वहाँ पे हाइट 0 है, और उसके लिहाज से इस पॉइंट की हाइट जो है वो 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है। इसी तरह से जब किसी एक पॉइंट पे आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए आपको जीरो वैल्यू जो है वो कंसीडर करना पड़ेगी, एक रेफरेंस लेवल बताना पड़ेगा। तो जीरो पोटेंशियल बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे होता है। आपके पास अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास हद तक होगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले गए हैं, तो वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है वो चार्ज के लिहाज से इंफिनिटी पे होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो आप समझ लें कि जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है वो इंफिनिटी पे है, और वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अब हमारी स्टार्टिंग जो है जीरो से होगी, जीरो यानी एक पॉइंट से अगर शुरू करते हैं, इंफिनिटी से शुरू करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट बी पे आते हैं, तो अब जो वर्क करना पड़ेगा ए से लेके बी तक, यानी इंफिनिटी से शुरू करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बी पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्डन पर यूनिट चार्ज कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
इसको यूं डिफाइन करेंगे, the burden in moving a unit charge from infinity to a point in the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium is called electric potential at that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क आपको पता चल गया है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो फिर स्टार्टिंग हमारी जो है इन्फिनिटी से होगी, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। वहां से शुरू करके फील्ड के अंदर आप आएंगे, जिस पॉइंट पे आप आए हैं वहां तक जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, VB माइनस VA को लिखेंगे WAB ओवर क्यू नॉट। अब VA जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, लिहाजा VA जीरो आ जाएगा। बाकी फार्मूला बचेगा VB इक्वल है W इन्फिनिटी टू B डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जिसे सिंपल आप लिख सकते हैं कि V इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी W ओवर क्यू नॉट। यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब वही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है, दैट इज जॉल पर कूलम, या इसे आप वोल्ट कह सकते हैं। जॉल पर कूलम जो है वोल्ट के इक्वल है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बेसिक बातें थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आपने अच्छी तरह से इन्हें अंडरस्टैंड करना है, ये बातें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बाकायदा फार्मूला क्या है ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, और उससे आगे फर्दर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।